से बनेगी। किसी भी देश में जब नया विश्व होगा, अगर वह यह माने कि केवल हम स्वदेशी से चलेंगे, नहीं, उसे स्वदेशी से चलना होगा, स्वदेशी को वरेण्य भी करना होगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार विदेशी भी ग्राह्य होगी। भारत यहीं पर बड़ा विराट स्वरूप धारण करता है। भारत कहता है कि अयं निजं परो बेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आज आप देखें 20 से ज़्यादा ऐसे राष्ट्रों को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई की जो भारत से बहुत अच्छे मैत्री भाव नहीं रखते हैं। क्यों भारत ने ऐसा किया? क्योंकि भारत में यह हमारा है, वह तुम्हारा है, ऐसा भाव ही नहीं रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने निस्वार्थ भाव से पहले अपने लिए रखा और दूसरों के लिए भी जियो और जीने दो। भारत ही एक ऐसा देश है, आप ध्यान दें, जहां कौन नहीं आया। जीसस भी कश्मीर आए थे, हम उस पर नहीं जाएंगे। अल्लाह शब्द कहां से आया? अलंग ओंकार का प्रतिनिधित्व है। संपूर्ण अगर आपको देखने को मिलेगा तो सारा साहित्य सब कुछ भारत से ही है, क्योंकि भारत ने केवल मनुष्य मात्र को ही राष्ट्र नहीं माना है। न त्वम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भमन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्तनाशनम। केवल राज्य की प्राणियों के आर्तनाशने की, अन्यथा मत मेरी बात को लीजिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति शपथ में कहा था कि मैं सर्वप्रथम अमेरिका के हित को देखूंगा, और परिणाम क्या हुआ? आर्थिकता की आंधी में लॉकडाउन समय से न होने के कारण आज इतने लोग वहां से बहुत बड़ी जनधन की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस संकीर्ण भाव से निकलना होगा। हमें संपूर्ण विश्व को एक देखना होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही। मैं कहता हूं कि जो नया विश्व सृजन होगा वो ग्लोकल पर होगा, जहां वैश्विक ग्लोबलाइजेशन भी होगा और लोकलाइजेशन भी होगा। अगर दोनों भाव नहीं रहेगा तो शायद ऐसा संभव नहीं होगा। अब कोविड-19 के बाद कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, इस पर तमाम सेमिनार चल रहे हैं, तमाम वेबिनार चल रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए। उस पर भारत में एकात्म सूत्र जो हमारी एकता का है बहुत स्पष्ट है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे यहाँ की जो विद्या है वो विवाद के लिए नहीं है, धन जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, शक्ति किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है, बल्कि विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए है। भारत यही है। भारत में हमेशा आप ध्यान दें, भारत में तो इतना सीखने की बात है जो संपूर्ण विश्व को दिया जा सकता है। ईशावास्योपनिषद का केवल एकमात्र श्लोक ऐसा है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। आपका जितना अंश है उतना तो आपको मिलेगा ही, आप बहुत परेशान न हो। लोक कल्याण के लिए हमारे यहाँ एक आत्मदर्शन में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है। आप नए विश्व का जो सृजन होगा उस विश्व में कोई देश नहीं होगा, क्योंकि अगर देश वाइज विकास करेंगे तो कहीं न कहीं से वुहान जैसे नगर से कोरोना आ जाएगा, संपूर्ण विश्व की चिंता करनी होगी, तब जाकर के हम कह सकेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे यहां भारत के इस सिद्धांत को समानी वह आकृति समानी हृदयान्विह समानमस्तु वो मनो यथा वा सुमाहासितः, अर्थात तुम्हारी भावना, संकल्प, हृदय, मन सब समान हो। जब संपूर्ण नए विश्व में मन, भावना, हृदय अर्थात आत्म समान होगा तो वह नया जो विश्व होगा उसमें वुहान जैसी कोई गलती नहीं करेगा,
उसमें युद्ध जैसी कोई बात नहीं होगी। इस नए विश्व के सृजन की बात होगी। हमारे यहाँ मानवता के जितने भी कार्य हैं, हमारे यहाँ हमेशा गतिशीलता की बात की गई है, स्थिरता की बात नहीं होती, नेति नेति की बात होती, न इति अंत नहीं है, बल्कि चरय वेति चरय व्यक्ति होती है। तो नए विश्व का जो सृजन हम करेंगे, उस नए विश्व में उसकी मूल शक्ति क्या होगी? उस नए विश्व की मूल शक्ति होगी विवेक होगी। उस नए विश्व की मूल शक्ति होगी आत्मिकी का परिष्कार होगा। जब तक आत्मिकी का परिष्कार नहीं होगा तब तक महासंघ नहीं बन पाएंगे। अब आत्मिकी का परिष्कार होगा तो नए विश्व में प्रकृति संरक्षण के उपाय किए जाएंगे, पर्यावरण के उपाय किए जाएंगे, पारिस्थितिकी के उपाय किए जाएंगे। हमारे यहाँ ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति। हमारे यहाँ शांति मंत्र ही है, जिसमें हम प्रकृतिस्थस्थ मनुष्य को लेकर के चलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। इसकी आवश्यकता होगी तब पारिस्थितिकी बनेगी। हमारे यहाँ प्राणियों की भी रक्षा, जियो और जीने दो की बात की गई है। जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे तब तक हम शायद उस नए विश्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। नए विश्व के निर्माण में 2-3 बातें और आएंगी, उनको त्यागना होगा। जब आपके अंदर यह बात आ जाएगी, आप देखें इंग्लैंड का क्या इतिहास रहा, अपनी स्वतंत्रता के साथ दुनिया में कब्जा किया। अमेरिका का इतिहास रहा, श्वेत अश्वेत की लड़ाई चलती रही। हमारा मानना है कि जो नया विश्व होगा वो लोक चिंतन को दिशा देगा, जिस दिशा में बुद्धिमत्ता तो होगी, लेकिन बुद्धिमत्ता मानवता भरी पवित्रता के साथ होगी। फिर से ध्यान से देखें कि कोविड-19 के बाद हमें एक ऐसे विश्व का सृजन करना है जिसमें विज्ञान और बुद्धिमत्ता, क्योंकि विज्ञान, हमारा मानना है कि ज्ञान के सदृश कुछ नहीं होता। हम विज्ञान को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता में मानवीय पवित्रता का भाव होगा। प्रज्ञान योजन में परानुभूति होगी। जीवन के प्रवाह का मूल उद्गम हमारे यहाँ एकात्मकता को सीखना होगा, क्योंकि असीम आत्मसंतोष अगर व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, असीम आत्मसंतोष अगर रहा होता, अगर आत्मसंतोष होता तो चमगादड़ खाने तक की बात नहीं आती और यह रोग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। भारत के इस दर्शन को पूरी दुनिया को मानना होगा। हम आक्रमण नहीं करते। देखिए, अब लहू और लोहा नहीं चलेगा, यानी ब्लड और अस्त्र शस्त्र की बात नहीं चलेगी। अब जियो और जीने दो की संस्कृति चलेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि दुनिया में चाहे वैज्ञानिक उत्कर्ष की बात रही हो, दुनिया में चाहे राजनीतिक उत्कर्ष की बात रही हो, दुनिया में चाहे युद्ध की बात रही हो, जितनी थीसिस एंटीथीसिस हुई, सबको बदल करके अब सिंथेसिस लाइए। सिंथेसिस जब लाएंगे तब जीवन प्रवाह का मूल उद्गम होगा। और जीवन प्रवाह का मूल उद्गम क्या है, इसको समझने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि विहारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उस विद्या, उस ज्ञान, उस दान, उसकी बात लेना होगा। सर्व खलमिदं ब्रह्मम को लेना होगा। आपन सम देखा ही सम प्राणी। हमारे यहां अयंग निजंग परोवेत की जो बात कही गई है महर्षि व्यास की, उसको करना होगा। छोटे बड़े का विचार त्यागना होगा, तब जाकर के इस विश्व का निर्माण होगा। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस पर ध्यान देना होगा। कबीर के उस दर्शन को देखना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं यह नहीं कहता कि विकास के समस्त आयाम बंद हो जाएं, मेरा यह मानना नहीं है, लेकिन मेरा स्पष्ट यह मानना है कि भारत जैसे देश में जहां लोक कल्याण की बात की जाती है, जहां भगवान शंकर विष पीते हैं, जहां पर
जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस भावा। इस संस्कृति को अपनाना होगा अमेरिका को भी, चीन को, दुनिया के सारे देशों को, तभी नए विश्व का सृजन होगा। नए विश्व के सृजन में आत्मा का परिष्कार करना होगा, नए विश्व के सृजन में मानवता का परिष्कार करना होगा। अगर बिना लक्ष्य लिए यह नया विश्व फिर सृजित होता है तो यही होगा जैसे लक्ष्यहीन व्यक्ति होता है। लक्ष्यहीन व्यक्ति सूखे पत्ते के समान होता है, चाहे जहां गिर जाए। इसलिए न्याय और निर्णय में अंतर करना होगा, मानवता को देखना होगा। हमारे यहाँ की इस बात को लाना है कि यह क्रियावान सह पंडित है। कौन सा क्रियावान? जो प्रकृति के लिए क्रियावान हो। हम मैकडोनाल्डाइजेशन की बात नहीं करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, हम सृजन की बात करते हैं। हमारे यहाँ कमाने वाला अगर लाता है तो खाने वाले कई हैं। आप देख रहे हैं भारत की मैं कुछ योजनाओं का बड़ा स्वागत करता हूँ। मनरेगा, जनधन जैसी योजनाएं, इसमें कमाने वाले टैक्स पेयर हैं और खाने वाले गरीब आदमी हैं। विश्व में भी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन इन सब योजनाओं के पीछे आपको उस दर्शन की अनुभूति करनी चाहिए। अब देखिए, एक पक्ष को समेट करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आखिर क्या किया जा सकता है, इसके लिए हमें करना क्या है। इसके लिए हमें सोचना होगा कि आखिर एकात्मकता कैसे आए। इस एकात्मकता को लाने के लिए पूरे संपूर्ण विश्व को भारत से सीखना होगा। जब तक भारत से सीखेगा नहीं, वह नया विश्व नहीं तैयार कर सकता। भारत के उस सिद्धांत को मानना होगा, संगच्छध्वम संबद्धध्वम। कहने का मतलब है साथ चलना है। गांधी के उस दर्शन को मानना होगा कि हम आपकी नीड तो पूरा कर सकते हैं, ग्रीड नहीं पूरा हो सकती। हमें सृष्टि के समस्त भावों में एकात्म दृष्टि रखनी होगी। जब तक हम एकात्म दृष्टि नहीं रखेंगे, तब तक नहीं हम नए विश्व का स्थापना कर सकते हैं। स्थिति क्या है? स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। स्थिति पर एक बहुत अच्छे कवि ने लिखा है कि नीर जब अपनी नमी से डरता हो और प्यार जब अपनी कमी से डरता हो, तो कोई कली मुस्कुराए कैसे जब आदमी ही आदमी से डरता हो। आज संपूर्ण विश्व की स्थिति यह हो गई है कि इसके पहले आदमी आदमी से डरता था, इसलिए डरता था कि उसके वैभव और पराभव के बीच की दूरी थी, अमीर और गरीब की दूरी थी। आज प्रकृति ने ऐसी दूरी बना दिया कि कोरोना की दूरी हो गई। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, कोई देश जो दुनिया में चाहे जितने वैभवशाली रहे, आज सबकी है कि घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। कोविड-19 के बाद आप देखिए कैसी तस्वीर बदल गई है। आपको करना क्या होगा? नए विश्व के सृजन का जो फार्मूला है, एकात्म दर्शन आधारित है, वह क्या है? पहले सत्य को अपनाना होगा, फिर सम्यक दृष्टि लेनी होगी, फिर सम्यक दृष्टि से सद प्रवृत्ति धारण करनी होगी, सद प्रवृत्ति से सद आचरण धारण करना होगा, और तब जाकर के हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा, तब जाकर के आपको परानुभूति होगी, दूसरों की पीड़ा का बोध होगा। तब आप मनुर्भव मनुष्य बनो की कामना से पूर्ण होंगे, तब जाकर के नए विश्व का सृजन कर सकते हैं। आज विश्व उसी नए विश्व को देख रहा है। अपनी शक्ति का अगर आपने विश्व के लिए विनियोग नहीं किया, अगर आपने अपने श्रम का उपयोग करके संपत्ति नहीं हासिल की, अगर आपने राजनीति में शुचिता पवित्रता का पालन नहीं किया, तो यह नया विश्व कदापि नहीं बन सकता। नया विश्व बनाने के लिए प्रकृति ने आपको एक झटका दिया है। मनुष्यता उदास हो गई थी। गोपाल दास नीरज की बात याद आ रही है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में,
कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। मनुजता का पालन करना है। सबको हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। इसलिए नए विश्व के सृजन में एक आत्मदर्शन का जो प्रयोग है उसको आपको करना होगा। मांग की अंतहीन लालसा से ऊपर आना होगा, जड़ता और दुराग्रह का परित्याग करना होगा, मानस को सुधारना होगा, विश्व बंधुत्व को लाना होगा। तभी हम उलझे हुए हृदय का फिर हास्य लौट आए, भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाएं, सेवा स्वभाव अपना हम नित्य ही स्मरेंगे। हम यहां पर कहेंगे कि हम कर्म के पुजारी हैं, जग को सुखी करेंगे। हम कर्म के पुजारी हैं, जग को सुखी करेंगे। हमेशा नए विश्व में गांधी के ट्रस्टीशिप को सोचना होगा। मेहनत इंसान की, संपत्ति भगवान की, तब जाकर के नए विश्व का सृजन होगा। सुरसर सम सब कर हित होई, तब जाकर के विषमता का परित्याग करना पड़ेगा। ममता युक्त समता लानी पड़ेगी, भौतिकता में नैतिकता लानी पड़ेगी, आचरण में सदाचरण पढ़ना पड़ेगा और मानवोचित जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा वुहान और चाइना की तरह नहीं, प्रकृति को भी मानना होगा, तब जाकर नए विश्व का सृजन होगा। यही एक आत्मदर्शन है, यही अर्थायाम है, यही श्रेष्ठ परमेष्ठि का मिलन है, यही चिद और विराट का स्वरूप है। ध्यान दें, सहिष्णुता, संयम, अनासक्त भाव, मूल्य अधिष्ठित राजनीति, जब तक अर्थ को हम नहीं स्थापित होगी, जब तक हम अर्थ को साधन मानेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। अगर साध्य मान लेंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी। हमें मनुष्यता को बचाना है, लोक आराधन करना है, नए विश्व का सृजन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं विद्यार्थी परिषद के समस्त लोगों के प्रति उपकृत हूँ। जिन लोगों ने हमें सुना, मैं उनके प्रति उपकृत हूँ। बहुत आकस्मिक में यह मुझे आयोजन मिला, इसलिए मैं जो कुछ भी हो सका आपसे बताया। एक ही बात समझे रहिएगा कि संवाद का बात करनी पड़ेगी, संस्कृत संरक्षण नहीं बल्कि गति देने की बात होगी। अब विवाद का विषय नहीं है, अब संवाद का विषय है। नए वैश्विक सर्जना में जब तक संवाद नहीं होगा तब तक नए वैश्विक सर्जना नहीं होगी, जब तक नैतिकता नहीं होगी तब तक नया विश्व पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। कोविड-19 के इस कहर के बाद हमें ऐसी ही संकल्पनाओं के साथ एक नए विश्व में प्रवेश करना है। उसके लिए जो जहां से हो सके उतनी सारे लोग अपने अपने पुरुषार्थ प्रक्रम के अनुसार अपनी प्रज्ञा का नियोजन करके, अपने कर्मों को, अपने श्रम को लगा करके आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना है। सभी को प्रणाम।